राधे राधे। कैसे हो आप सब? और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने घर में डीप क्लीनिंग के लिए भी कैसे हम टाइम निकाल सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग हम हर रोज़ करें एक कोने की, तो भी घर हमारा साफ़ सुथरा रहता है। तो लेकिन क्या होता है, कई बार हमारा मन करता है कि हाँ, आज हम अच्छे से ये काम करें, एक कोने कोने को छोड़कर, मतलब एक कोने को ना करते हुए सारे कोनों को ही आज ही कर दें। तो थोड़ा सा कई बार ये मन करता है, लेकिन टाइम का क्या होता है कि हमारे पास वो ही टाइम होता है जो टाइम हमारे लिए रोज़ डेली रूटीन के कामों के लिए होता है। तो किस तरह से हम अपने घर में डीप क्लीनिंग कर सकते हैं और कौन से टाइम पर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने टाइम को बचा सकते हैं, वही सब आज मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि शाम का टाइम है, तो 3:30 बच्चे ट्यूशन जाते हैं, तो उसके बाद का टाइम है ये। तो आप 4 बजे लगा लीजिए, तो तब का है। तो मैंने अभी झाड़ू निकाली है हल्की फुल्की सी, जैसे हम शाम को निकालते हैं। तो उसके बाद फिर मैं अपनी डीप क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो आप लगा लीजिए कि 4 बजे हैं अभी, और 4 बजे भी अभी काफ़ी टाइम होता है कि हम अपने घर के बहुत से काम कर सकते हैं। और 6 बजे तक हमारे पास फुल टाइम फ्री होता है। तो इस टाइम पर हम अगर अपने घर की डीप क्लीनिंग करना चाहते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है। और अभी तो इतना अच्छा मौसम होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। तो ये डीप क्लीनिंग वाले काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और हम जिस देश में रहते हैं ना तो उस देश में तो हर त्योहार हुआ या फिर कोई भी मतलब कोई सेलिब्रेट करना है, जैसे कुछ भी आप लगा लीजिए, वेडिंग टाइम है या फिर कोई पार्टी टाइम है, तो हम अपने घर की डीप क्लीनिंग तो करते ही हैं। और उसके साथ ये तो नहीं है कि हम अपने घर के कामों को जो डेली में करते हैं उनको छोड़ दें और इस काम को कर लें। तो इसलिए हम उन कामों को करने के बाद, और जो ये टाइम हमारा होता है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। और वही मैं कर रही हूँ। तो जैसे कि 1-2 दिन बाद होली है, तो होली से पहले की तैयारियां हो रही हैं। और चलिए बताती हूँ कि कैसे मेरा सारा दिन बीतता है। और चलिए अभी मैं बताती हूँ कि कैसे मैं शुरू से शुरू तक काम करती हूँ। तो ये देखिए, अभी सुबह का टाइम है। तो टाइम की बात करूँ तो 5:30 बजे का टाइम होगा। तो अभी मैं उठी हूँ, तो मैंने चाय बनने के लिए रखी है, क्योंकि इनके पापा चाय ही पीते हैं सुबह, वो बिल्कुल भी पानी नहीं पीते। और उनको मैं कई बार बोलती हूँ, लेकिन वो नहीं मानते, तो इसलिए वो चाय ही पीते हैं सुबह उठ के। तो अपने लिए और बड़े वाले बेटे के लिए मैं अब करूँगी गर्म पानी, और साथ के साथ चाय बन रही है, और साथ के साथ आटा भी मैंने लगा कर रख दिया है। और क्योंकि उसके बाद मैं पानी वगैरह पीने के बाद ना सीधा नहाऊंगी और फिर अपना पूजा पाठ वगैरह करूंगी। और क्योंकि पति देव क्या होता है कि सुबह ही नहा धोकर पूजा पाठ वगैरह करके जाते हैं, तो साथ में दोनों हम आरती कर लेते हैं। और बड़े वाला बेटा ट्यूशन चला जाता है और छोटे वाला सोता रहता है। लेकिन कोशिश मैं बहुत करती हूँ कि बच्चे भी आरती करें, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि अभी ऐसी लाइफ हो गई है बच्चों की कि इनके पास भी टाइम नहीं है। चलो धीरे धीरे टाइम होगा, जिसके पास टाइम है वो तो कर ही सकता है ये काम। तो वही मैं करती हूँ। तो सुबह का जैसे कि आरती हम दोनों ही कर लेते हैं। बड़े वाला, जैसे कि मैंने बताया, बेटा ट्यूशन जाएगा, और छोटे वाला अभी छोटा है, ये सोता रहता है तो ये देखिए, बेटा भी उठ चुका है और मैं भी पानी पी रही हूँ। और उसके बाद मैं देखिए पूजा रूम में आ चुकी हूँ। तो वही मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि डीप क्लीनिंग के लिए हम कैसे टाइम निकाल सकते हैं। तो अभी बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आई हूँ, और मैं खुद ही स्कूल छोड़ के आती हूँ। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम हो रहे हैं बच्चों के, तो खुद ही मैं लेकर आऊँगी। तो उनको छोड़ के आई हूँ, तो उससे पहले मैंने सारे अपने काम निपटा लिए थे, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो चुका है। तो उसके बाद कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा चलिए डीप क्लीनिंग कर ली जाए।
और इस तरह से देखिए मैंने सुबह के भी काम हो गए मेरे, और मेरी जो डीप क्लीनिंग थी वो भी हो गई। तो इसलिए ये टाइम भी बहुत अच्छा होता है कि अगर हम अपने घर की डीप क्लीनिंग करना चाहें तो ये भी टाइम बहुत अच्छा है। तो जल्दी उठिए, और जल्दी उठेंगे तो हर काम जल्दी होगा, अगर हम लेट उठेंगे तो लेट होगा। तो ये देखिए सुबह मेरे ठाकुर जी नहा चुके थे, तो मैंने इनको लिविंग रूम में बिठा दिया था, और अभी मेरा पूजा रूम साफ़ हो चुका था तो मैंने इनको यहाँ पर विराजमान कर दिया है।